आमतौर पर जब किसी का चेक बाउंस होता है तो कहानी बहुत सीधी लगती है। पैसे देने थे, नहीं दिए, अब कानूनी कार्रवाई होगी। हम्म। लेकिन सोचिए क्या हो अगर वो चेक किसी ऐसी डील का हिस्सा हो जो खुद ही गैर कानूनी थी। जैसे किसी को रिश्वत देने के लिए जो पैसा दिया उसे वापस लेने के लिए मिला हुआ चेक। आज हम एक ऐसे ही काफी पेचीदा और दिलचस्प अदालती मामले पी कुलंथसामी बनाम के मुरुगन की गहराई में उतर रहे हैं। ऊपर से तो ये एक बाउंस हुए चेक का मामला लगता है, लेकिन इसकी जड़ें एक सरकारी नौकरी के लिए दी गई रिश्वत से जुड़ी हैं। आज हमारा मिशन ये समझना है कि कानून की नज़र में हर बाउंस हुआ चेक अपराध क्यों नहीं होता, खासकर तब जब लेन देन की बुनियाद ही गलत हो। हम दो कानूनों के टकराव को देखेंगे। एक तरफ है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जो चेकों को सुरक्षा देता है, और दूसरी तरफ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो ये तय करता है कि कोई सौदा वैध है भी या नहीं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक केस की कहानी नहीं है, ये कानून के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को समझने का मौका है। वो सिद्धांत ये है कि कानून उन लोगों की मदद के लिए नहीं बना है जो खुद गैर कानूनी कामों में शामिल हों। ये केस हमें सोचने पे मजबूर करता है कि न्याय और नैतिकता के बीच कानून अपनी लाइन आखिर खींचता कहाँ है। ठीक है, तो चलिए इस मामले की कहानी से ही शुरू करते हैं। सुनने में ये बहुत आम लगती है। एक व्यक्ति हैं शिकायतकर्ता जिन्होंने दूसरे व्यक्ति यानी आरोपी को 3 लाख रुपए दिए, और वजह थी तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में कंडक्टर की नौकरी लगवाने का वादा। हाँ, और ये सौदा हुआ था 10 फरवरी 2016 को। शिकायतकर्ता ने सोचा कि पैसे देकर सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जैसा कि ऐसे मामलों में अक्सर होता है, वादा पूरा नहीं हुआ, कोई नौकरी नहीं मिली। जाहिर है, जब नौकरी नहीं मिली तो शिकायतकर्ता ने अपने पैसे वापस मांगे, और यहीं से कहानी में चेक की एंट्री होती है। पैसे लौटाने के लिए आरोपी ने पहले 31 दिसंबर 2016 का एक चेक दिया, जो पुराना होने की वजह से बैंक ने लौटा दिया। जी। फिर उसने 28 फरवरी 2017 को 3 लाख का दूसरा चेक दिया। ये चेक जब बैंक में लगाया गया तो फंड्स इनसफिशिएंट, खाते में पैसे नहीं थे, इस वजह से बाउंस हो गया। अब यहीं पर कोई भी सोचेगा कि केस तो एकदम पक्का है, आपके पास बाउंस हुआ चेक है, बैंक की स्लिप है। बिल्कुल। शिकायतकर्ता ने भी यही सोचा और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत केस फाइल कर दिया। मुझे तो ये एक ओपन एंड शट केस लग रहा है। एक मिनट, धारा 138 ये जो बाउंस चेक वाला कानून है, इसके लिए साबित क्या क्या करना पड़ता है? क्या सिर्फ चेक बाउंस होना ही काफी है? नहीं, सिर्फ उतना काफी नहीं है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। धारा 138 को लागू करने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पहली, आपको चेक उसकी वैलिडिटी के अंदर, यानी आमतौर पर जारी होने के 3 महीने के भीतर बैंक में जमा करना होता है। ठीक है, ये तो हुआ। दूसरी, चेक बाउंस होने के बाद आपको 30 दिन के अंदर चेक देने वाले को एक कानूनी नोटिस भेजना होता है जिसमें आप पैसे मांगते हैं। एक तरफ से कानूनी चेतावनी कि भाई साहब आपका चेक बाउंस हो गया है, पैसे दे दीजिए। एग्जैक्टली। और तीसरी और सबसे जरूरी सीढ़ी ये है कि उस नोटिस को मिलने के 15 दिन बाद भी अगर वो व्यक्ति आपको पैसे नहीं देता, तब ये एक आपराधिक मामला बनता है। इस केस में शिकायतकर्ता ने ये सारे कदम उठाए थे, इसीलिए उन्हें लगा कि उनकी जीत पक्की है। और सजा भी तो इसमें कड़ी होती है ना? हाँ, सजा भी कड़ी है। 2 साल तक की जेल या चेक की रकम का 2 गुना जुर्माना, या फिर दोनों। ओके, एक मिनट। उसने सारे कदम उठाए, सारे सबूत थे, फिर भी निचली अदालत और बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। ये कैसे हो सकता है? आदमी ने पैसे लिए, वादा तोड़ा, और जो चेक दिया वो भी बाउंस हो गया, फिर भी वो निर्दोष। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। और यहीं पर इस केस का सबसे दिलचस्प कानूनी पेच सामने आता है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए सिर्फ उस बाउंस हुए चेक को नहीं देखा। अदालत ने पूछा ये चेक किस लिए दिया गया था, और जवाब था एक गैर कानूनी सौदे, रिश्वत के पैसे लौटाने के लिए। कानून में एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्यांश है, लीगली इन्फोर्सेबल डेट, यानी कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण। कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण, इसका क्या मतलब हुआ? कर्ज तो कर्ज होता है ना, इसमें ये कानूनी रूप से लागू करने योग्य का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्या आप उस कर्ज को वसूलने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और यहीं पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 23 तस्वीर में आता है। यह सेक्शन कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट या सौदा तभी मान्य होगा जब उसका उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट
और उसका प्रतिफल यानी कंसिडरेशन कानूनी हो। कंसिडरेशन मतलब सौदे में दोनों पार्टियों को क्या मिल रहा है, वो चीज। बिल्कुल। इस केस में कंसिडरेशन क्या था? एक तरफ से 3 लाख रुपए और दूसरी तरफ से सरकारी नौकरी दिलाने का एक गैर कानूनी वादा। सेक्शन 23